करो, जितना दुलार करना हो उतना दुलार करो। और 5 साल से जब 6वीं साल में लग जाए तो उस लड़के को आंख दिखाना प्रारंभ कर दो। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो लड़का कभी बिगड़ेगा नहीं। आंख दिखाना प्रारंभ कर दो 6 साल से, कभी नहीं बिगड़ेगा। और तुम अगर जा में रही के लला अकेलो है, कछु कह दिए तो रोन लगे, मार दिए तो लग जाइए, तो फिर ध्यान रखियो जब वो बड़ो हो जाइए ना, तब बात माने नहीं बल्कि मनवाइए। माने नहीं बल्कि मनवाइए। इसीलिए 5 वर्ष तक लाड करो और 5 वर्ष से महाराज 15-16 साल तक लड़के को हमेशा आंख दिखा करके रखो, कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन माताओं की खास आदत होती है, इकलौता है मार देती है। तो महाराज कोई भी गलत बुरा काम करके आए तो समझा देंगी लेकिन मारेंगी नहीं। क्यों? मार देंगे तो लग नहीं जाएगी। हंस के बातें टाल देती है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है मेरी माँ। सही बात है? मुड़ तो ला रही हो लेकिन याद नहीं रही, घर जाके भूल जाइयो। पूरी राधा रानी सरकार की। तो नारद जी ने कहा ध्रुव जी से, जब बताओ तुमने गुरु बनाए। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं थे गुरु क्या होता है। तो ध्रुव जी ने कहा बाबा ये गुरु क्या होते हैं। तो नारद जी ने कहा लला बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए परीक्षित जी? जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा होना चाहिए गुरु। और कलयुग में तो गुरु ढूंढना इतना मुश्किल है जैसे अंधेरी रात में सुई को ढूंढना। कलयुग में गुरु ढूंढना कैसा है? जैसे अंधेरी रात में सुई ढूंढना। आज के जमाने में पैसा दे वो गुरु बनाओ। पैसा दे वो गुरु बनाओ। पहले के बुजुर्ग कहावत कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अच्छा किस किस को ये कहावत सही लगती है? हाथ उठाओ। बाबा जी तुम्हें सही लगा? सही लगती है? पक्की बात? चलो ठीक। 1 सेकंड के लिए हम मान लें कि ये कहावत सही है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। आपकी बात हम मान रहे हैं कि ये कहावत सही है। लेकिन जब बताओ पानी की बाल्टी भर के और आंगन में रख दो, पानी की बाल्टी भर के आंगन में रख दो, वो में जहर मिलाई दो तो पानी छाने और जहर निकल जाए। बताओ आप लोगों ने कहा कि पानी को छानो, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। आप लोगों ने कहा कहावत सही है। अब आप लोगों की कह रहे चलो सही है तो पानी बाल्टी भर के धरते हो और पानी में जहर मिला दो तो कितना छाना जहर निकल जाए? नहीं निकलेगा ना। तो कहावत कैसी है? सही है कि गलत है? गलत है। अब इसकी सही करो तो हम बताएं आज के जमाने में क्या पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी जान ले तो सही है तो वहीं पियो और गुरु को बाहर से लेकर भीतर तक छान ले, छानबीन कर ले कि परमात्मा से मिलाएगा कि नहीं। ना ऐसा गुरु बनाए लो कि गुरु ने दे दी गुरु दक्षिणा, गुरु पहुआ बिगड़ रहे नाली में। तो ऐसा गुरु ना बनाओ महाराज। ऐसे गुरु से उद्धार होने वाला नहीं है। जिसका खुद भगवान से कनेक्शन हो, जिसका खुद भगवान से जो गुरु मिल गया हो, ऐसे गुरु को बनाओ तो आपका भी उद्धार महाराज हो जाएगा। तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि गुरु बनाए। ध्रुव जी बोले हम जानते ही नहीं गुरु क्या होते हैं। तो नारद जी ने कहा लला घरे जाओ गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु मंत्र ले, तब जंगल में आओ, तब जप करो, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब ध्रुव जी होशियार रहे। ध्रुव जी सोचने लगे कि अब घरे जाइए, फिर गुरु ढूंढिए, फिर गुरु बनाइए, फिर मंत्र लिए, तब आइए जंगल में तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो नारद जी कहीं पाई पकड़ ले। ध्रुव जी महाराज ने बोले बाबा तुम ही बन जाओ गुरु, तुम ही बन जाओ। नारद जी चाहते थे कि इतने बड़े भक्त के गुरु अगर हम बन जाए तो भक्त का भी उद्धार हो, साथ साथ गुरु का भी उद्धार। तो नारद जी ध्रुव जी के
गुरु बन गई। और जब गुरु बने तो नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। अच्छा, गुरु जो मंत्र देते हैं वो कान में देते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता है। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देकर के परीक्षित जी, नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करना ध्रुव, और जब तुम जाप करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। इतना क्या कि नारद जी चले गए और ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का मंत्र जब महाराज जाप किया है तो 1 महीने में जब तपस्या की है कंदमूल फल खा करके, दूसरे महीने में तपस्या की महाराज जल पी के, तीसरे महीने में तपस्या की सिर्फ ओस पी के, छठवें महीने में जब तपस्या की तो पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। खाया पिया कुछ नहीं बल्कि प्राणवायु को खींचने लगे। किसको? प्राणवायु। अब जब ध्रुव जी ने प्राणवायु को खींचा तो अब तो महाराज पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। इंद्र का इंद्रासन डोल गया। जीव जंतु पशु पक्षी सब हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। जब इंद्र का इंद्रासन हिला है तो इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि जाओ और जाकर के पृथ्वी पर देखो कि कौन ऐसा भक्त है जो भगवान की इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। जाओ उस भक्त की तपस्या को भंग करो। अगर उसने अपनी तपस्या को भंग नहीं किया तो फिर पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अप्सराएं चली और चलते चलते ध्रुव के पास पहुंची। छोटे से तो थे ही ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी तप कर रहे हैं। अप्सराएं जैसे पहुंची ध्रुव के रूप को देखा, कहने लगी बहना जी तो लला बनाए छोटो है, जाकी तपस्या तो अपन तुम तुरंत ही भंग कर लियो। कैसे? सुना ए जय नाच कूद के और मनाइए मेरी बहना और ललायु मरा को महाराज अप्सराओं ने आज आपस में बातें करते हुए बोली है, बहन लला जी छोटो है, नाच कूद के मनाई ले और जाके तपस्या भंग कर दे। ध्रुव जी महाराज जो थे उन्होंने भगवान की मूर्त को अपने हृदय में बसा लिया था। तो महाराज उनका तो संसार से मोह छूट गया था। ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जा रहे। अप्सराएं नाच रही हैं, ध्रुव जी को कोई सुध नहीं रही। अप्सराएं नाच नाच करके थक गई, वहां से लौट आई, इंद्र के पास पहुंची, बोले प्रभु है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो। तपस्या भंग करवे के बहुत उपाय करे लेकिन बाने आंखों नहीं खोली। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं क्योंकि नारायण की महिमा उनके भक्त जाने और भक्त की महिमा भगवान जाने। अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं। तो सारे देवी देवता
रेणुका भगवान नारायण के पास पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा प्रभु आपका भक्त बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, वो प्राण वायु को खींच रहा है जिसके कारण सारे जीव जंतु पशु पक्षी घबरा के मर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप जाइए और अपने भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ठीक चिंता ना करो, हम जा रहे हैं अपने भक्त को दर्शन देंगे। तो महाराज क्या हुआ, भगवान जो है वो गरुड़ पर सवार होकर के चले, ध्रुव के पास पहुंचे, आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए कि मेरी मोहिनी मूरत ध्रुव के मन में है और जब तक वो मूरत नहीं हटेगी तब तक ध्रुव आंखें नहीं खोलेंगे। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस मूरत को खींच लिया और जैसे ही उस मूरत को खींचा ध्रुव को भगवान की मूरत दिखाई नहीं पड़ी, तैसे ही ध्रुव पछाड़ खा के गिर पड़े और जैसे ही ध्रुव पछाड़ खा के गिरे तैसे ही भगवान ने ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बैठा लिया। बोले नारायण भगवान की। जैसे ही ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया तो भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा ध्रुव तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा ध्रुव ने? आपकी गोद प्राप्त हो गई, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्य है वो ध्रुव जी महाराज जो आज भगवान से कुछ न मांगने की महाराज कह रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। और आजकल अगर भगवान धरती पर उतरे और भगवान कहे कि तुम हमसे कुछ मांग ले तो सबसे पहले जब कहिए प्रभु पड़ोसी को जितना सुख है सब हमें दे दो, बात दुखी कर दे। पड़ोसी का जितना भी सुख है वो हमें दे दो, उसे दुखी कर दो। दुनिया की जितनी भी दौलत सबसे पहले हमें पैसा वालों बनाए दो, फिर सब दियो नेग नेग। अगर भगवान आ जाए तो धन्य है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव ने कहा प्रभु आपकी गोद मुझे मिल गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु भी बहुत बड़े दयालु हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा कि हे ध्रुव अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हें दे रहे हैं। क्या? जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। इतना वरदान दिया। भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया और ध्रुव जी को उस हाथी पर विराजमान किया और विराजमान करके आज ध्रुव जी को महाराज वहां से विदा किया। ध्रुव जी महाराज उस ऐरावत हाथी पर बैठ करके महाराज आए और चलते 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 जैसे ही अवध में पहुंचे, अवध वासियों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं। तो महाराज सभी लोग जो हैं वो ध्रुव का सम्मान करने के लिए आदि रास्ते में पहुंचे और बोली बांके बिहारी लाल की, बोलिए भोलेनाथ की जय। जय श्री राधे श्याम। दादा अवध वासियों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो क्यों ना ध्रुव के दर्शन करने के लिए चला जाए। तो सारे अवधवासी उत्तानपाद और जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे वो ध्रुव का सम्मान करने के लिए आदि रास्ते पर आए।